प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इस सुनहरा मौका दिया कि आप लोगों के सामने नई वचन लाने के लिए, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। ये वचन हम सभी लोगों के लिए है कि आज हम इस लॉकडाउन के दौरान हम किन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, कि परमेश्वर हमारे लिए किन वस्तुओं के पीछे भागने के लिए वचन में बताया गया है। आओ हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 उसका 33 आयत में लिखा है, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की वचन कहता है यहाँ पर हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना चाहिए। जैसे कि इंसान की जरूरतें जो होता है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, मतलब खाने पीने और पहनने की बात जो होती है इंसान के दिमाग में। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, रोमियो लिखित 14 उसका 17 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि वो धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पर जान लिए कि परमेश्वर की जो राज्य होता है वो खाने पीने का नहीं बल्कि धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है जो पवित्र आत्मा की प्राप्त होते हैं। हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, वहीं पर जो पवित्र आत्मा की जो प्राप्त होता है, धार्मिकता और आनंद की विषय जो होता है उधर ही मिलता है, जो कि परमेश्वर की वचन में ही मिलता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार 6 उसका 31 से लेके 32 तक पढ़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो, ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहने। इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं इन सभी वस्तुएं अन्य जातियां करती है, जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते, बल्कि यीशु मसीह को जो अस्वीकार करते हैं इन सभी वस्तुओं के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हम इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। हम अभी क्या करेंगे कि परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे या परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, उनकी धार्मिकता, शांति और उनकी आनंद को खोजेंगे, या हम इन वस्तुओं के पीछे भागेंगे जो कि 70-80 तक ही चलेगी और बाद में हमारा प्राण जब नष्ट हो जाएगा, प्राण खत्म हो जाएगा, तब हम इन वस्तुओं के पीछे भागते भागते हमें क्या मिलता है। हमें परमेश्वर की ओर से बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए, ताकि परमेश्वर के अगर राज्य को खोजेंगे तो परमेश्वर की वचन कहता है, सफनिया 2 उसका 3 आयत में लिखा है, ओ देश के विनम्र लोगों, प्रभु के आज्ञाकारी लोगों, प्रभु को खोजो, धार्मिकता को, नम्रता को ढूंढो, तब संभवतः तुम प्रभु के प्रकट दिवस पर सुरक्षित रह सको। यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है हम प्रभु को ढूंढे, मतलब सारे पृथ्वी की बात की जा रही है यहाँ पर, सारे पृथ्वी की आज्ञाकारी लोगों की और नम्रता के लोगों की, सारे पृथ्वी के लोगों की बात की जा रही है। हम सभी प्रभु को ढूंढे, क्योंकि प्रभु को अगर हम ढूंढते हैं तो फिर उन प्रभु के कृपा के दिन, मतलब उन क्रोध के दिन हम सुरक्षित रह सकेंगे। जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा बदलों पर, जो कि हम रैप्चर कहते हैं, उस वक्त, उस दौरान, उसके बाद जो कुछ भी होगा, जो क्लेश आएगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन आएगा, वहां से हम परमेश्वर हमको बचाएगा, और जो अग्नि अनंत आग है वहां से हमें परमेश्वर बचाएगा, जो कि शैतान के लिए बनाया गया है। हम शैतान को हराए और वहां से परमेश्वर की वचन हम पढ़े और उनकी राज्य को ढूंढ करके अपना प्राण बचाए और परमेश्वर की प्रजा बनके उनकी सेवा करे। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार 4 उसका 4 आयत में, यीशु ने उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। यहाँ की परमेश्वर की वचन कहता है कि मनुष्य जो इंसान होता है वो सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर की हर एक वचन से जीवित रहता है। मतलब इन वचन को पढ़ते हैं तो फिर आत्मिक जीवन में जो भूख होती है, आत्मिक जीवन में घबराहट होती है, वो आत्मिक जीवन को बल देने के लिए परमेश्वर की वचन की आवश्यकता होती है। जो कि रोटी, जो कि शारीरिक की तौर पे माना जाता है, वो शारीरिक तौर के लिए यहाँ पर परमेश्वर वचन नहीं कह रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की वचन आत्मा को बचाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन पढ़ने से
हमारी आत्मिक जीवन जो होता है वो नरक से बचेगा, मतलब खत्म होने से हमारा प्राण परमेश्वर हमको बचाएंगे। जैसे कि लिखा है, हम पढ़ेंगे लूकास 12 उसका 5 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए, उससे डरो जिससे तुम्हें मरने के बाद नरक में डालने की शक्ति है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, जो कि शारीरिक चिंताओं पर गौती करेंगे, शारीरिक चिंताओं के पीछे भागेंगे, तो फिर हमें डरना चाहिए। परमेश्वर की वचन कहता है, जिनकी शक्ति है नरक में डालने की शक्ति है, उससे डरना चाहिए। वो ही हमारा प्राण बचा सकता है, वो ही हमारा उद्धार करता है, और उनकी वचन पर शक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम लोगों को वो सभी जरूरतें चीजें जानते हैं। हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह जानते हैं कि ये सभी वस्तुएं हमारे जरूरत की चीजें हैं। मैंने इस लॉकडाउन पर देखा कि बहुत सारे लोग बहुत वक्त मिला कि ये सोच के अपना जिंदगी गुजारते हैं कि हम कल क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने, लेकिन हमारा यीशु मसीह जानता है। परमेश्वर की वचन में पढ़ेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार 31 से लेकर 32 आयत तक बताया गया है कि इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। मतलब परमेश्वर हम पहले से ही जानते हैं कि हम इन सभी वस्तुओं की जरूरत है हमारे लिए, तो वो हमारे मांगने से पहले जानता है। तो फिर हम उनके राज्य को ढूंढना चाहिए, जो राज्य की हमारा मरने के बाद भी हमें मिलेगा। अगर इन वस्तुओं को पीछे ढूंढे, इन वस्तुओं के पीछे भागेंगे, तो फिर हमारे मरने के बाद भी ये सब वस्तुएं नहीं मिलेगा। जो कि उनसे डरना चाहिए, जो नरक में डालने की शक्ति है और हमें बचाने की शक्ति है। हमें उससे डरना चाहिए और उनकी राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करना चाहिए। परमेश्वर की वचन कहता है, इस परमेश्वर की वचन में शक्ति है। और मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो जो कोई भी देख रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे अलग धर्म की हो, अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं आप, तो फिर अनंत जीवन प्राप्त होगे। आपका आत्मा नष्ट नहीं होगा, बल्कि आप अनंत जीवन प्राप्त हो सके। और ये सभी वस्तुएं आपको भी मिलेगी। आप यीशु मसीह को खोजेंगे, उनके धार्मिकता की और उनके राज्य को खोजेंगे, तभी ये सब वस्तुएं मिलेगी। जिन वस्तुएं के इंसान की सोच होती है, रोज की प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट के बारे में हम सोचते हैं, कल क्या खाएं, क्या पिएं और कल क्या पहने। इन सभी वस्तुएं हमारे यीशु मसीह हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, पवित्र शास्त्र में, आकाश की पक्षियां वो ना बोते हैं ना करते हैं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर खाने की, रोजाना खाने की वो प्रस्तुत करके रखता है। और हम तो उनसे भी बढ़कर हैं। हमारे लिए यीशु मसीह इन सभी वस्तुओं को हमारे लिए सबसे पहले प्रस्तुत करके रखा है। हमें सबसे पहले यहाँ की खाना नहीं, हमें स्वर्ग राज्य की, उनकी जो धार्मिकता और उनकी जो न्याय की, उसकी भजन करेंगे हम, जो अनंत जीवन की होता है। अनंत जीवन रोटी और अनंत जीवन जल की होता है। इस वचन को आप सभी को आशीषित मिले और इस वचन आपके हृदय में बंद के रखें और दूसरे को भी सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एंड